ओम नमः शिवाय। महात्मा से भक्तों ने पूछा, महात्मा आप कहते हैं हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हमारे अंदर एक ही आत्मा है परमात्मा की, फिर हमारे रूप अलग अलग दिखते हैं। आप कहते हैं हम अंदर के तल पर एक हैं, और चारों तरफ इतनी नफ़रत क्यों? सालों से सदियों से प्रेम के दीपक राम कृष्ण और शिव जलाने की यीशु महावीर बुद्ध करते हैं, लेकिन आज भाईचारा ख़त्म होता दिखाई देता है, मैत्री ख़त्म होती दिखाई देती है। इसकी क्या वजह है? और हम ये कैसे जानें कि हम सब एक हैं? क्योंकि हमारे दिमाग अलग अलग सोचते हैं। महात्मा ने उन मासूम अज्ञानी भक्तों से कहा, जाओ ये कुछ गिलास के कांच के परख नलियाँ रखी हैं, ये उठा लाओ। मासूम भक्तों की समझ में नहीं आया, बोले जब महात्मा कह रहे हैं तो हम ले आते हैं। महात्मा ने उनसे वो परख नली लाने को कहा, और उसके बाद जब वो सब उठा लाए, थोड़ी देर बाद महात्मा ने कहा वो सारी परख नलियाँ मुझे दे दें। सब ने अपनी परख नलियाँ दे दी। अब महात्मा ने कहा अब आओ और अपनी आकर परख नली ले जाओ जो आपने कांच की मुझे दी है। अब बड़ी विचलित बात हो गई। एक भक्त ने अपना संयम थोड़ा खोया और बोला, महात्मा आप क्या बात करते हैं, सारी एक सी हैं, हमें क्या पता हमारी कौन सी थी। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं है, अब आप जाइए और इन परख नलियों में कोई भी उठा लीजिए, क्योंकि अब आपको पता नहीं आपकी कौन सी है। और सामने जो बहुत सारे पदार्थ रखे हैं, लिक्विड रखे हैं अलग अलग रंगों के, अपने मनपसंद रंग का इसमें आप जो है लिक्विड वो डाल दीजिए। किसी ने लाल डाला, किसी ने नीला डाला, किसी ने पीला डाला, किसी ने हरा डाला। और महात्मा ने कहा रंग तो सतरंगी दुनिया, हज़ारों अनगिनत रंग हैं, तो जो एक रंग के हों वो अलग बैठ जाएं। और यह कहकर महात्मा ने उनको रंग के हिसाब से जो जो उन्होंने पदार्थ डाले थे उस पर बिठा दिया। महात्मा बोले अब ये सारा जो द्रव है, जिसका लाल नीला जो भी हरा रंग है, उसे फेंक दें ज़मीन पे और खाली परख नली मुझे दे दें। जब सब लोगों ने वो खाली परख नलियाँ दी, अब अभी भी कुछ निशान रह गए थे लाल रंग नीले रंग के। महात्मा ने सबको बुलाया और कहा इसमें से अपनी अपनी परख नलियाँ उठा लें। अब बहुत आसान था, क्योंकि किसी पे लाल रंग लगा हुआ था तो लाल रंग के ग्रुप ने लाल रंग वाली उठा ली, नीले वाले ने नीली उठा ली। तो महात्मा ने कहा जो तुम्हारा दिमाग है वो इस परख नली की तरह है, तुमने जो इसमें डाला, जो विचारधाराएं हैं, तुम वैसे ही बन गए। किसी ने कहा मैं इस धर्म का हो गया तो वो उस धर्म का हो गया, किसी ने कहा मैं इस जाति का हो गया तो वो उस जाति का हो गया। और तुमने क्षेत्र भी उसी हिसाब से बनाए हैं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है अगर विज्ञान को समझें, लेकिन इंसान ने वो दूरियां बांटी और तुमने वो समझी हैं। एक नवजात शिशु चाहे वो अमेरिका में पैदा हो या वो हिंदुस्तान में हो, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो बता भी नहीं सकता कि वो किस देश का वासी है, अगर तुम उसके ऊपर बर्थ मार्क पर उसका बर्थ का जन्म स्थान की मोहर ना लगाओ। तो उसी तरीके से जिसने भी ये परमात्मा को जाना, चाहे वो बुद्ध या महावीर या जो भगवान तुमने बना दिए, उन सबको ये बात पता है कि तुम्हारी जो चेतना है, इसलिए बोला जाता है तुम मन नहीं हो। और यही वजह है कृष्ण गीता में बार बार समझा रहे हैं अर्जुन को। जब अर्जुन देखता अपने प्रियजनों से और उसके हाथ से गांडी फिसलता है, तुम्हारे हाथ से तुम्हारा जीवन फिसल रहा है, क्योंकि तुम इसी भ्रम में हो कि तुम अलग हो। और अलग हो भी क्या, तुम अपने आप को अलग उस दिमाग से समझते हो जो समाज ने तुम्हारा बनाया। बाकी तो क्या भेद, वही सेम हार्ड मांस का शरीर जिसके अंदर सेम खून दौड़ता है, लाल रंग। आशा है जब आप इससे हटेंगे कि आप दिमाग नहीं हैं और आपका दृष्टि भ्रम हो गया,
क्योंकि आपने जो सोचा और जो ज़माने ने आपको सोचने को दिया है, तो इसलिए जो भी आज तक आपने समझा या पढ़ा उसे अगर आप भूल जाएंगे तो एक नवजात बच्चे में बदल जाते हैं, जिसको यीशु कहते हैं, इफ़ यू बिकम लाइक ए चाइल्ड यू विल अटेन मी। आप मेरे पास आ जाते हैं। क्योंकि एक बच्चे को ना तो कोई तिरस्कार है, ना कोई पुरस्कार, ना कोई उसके अंदर नफ़रत है, ना प्रेम। वो तो एक अमृत बहाता है, सिर्फ एक प्रेम का जो खुद ही बहता है। ओम नमः शिवाय।